टॉपिक है हमारा बहुपद के ग्राफ। जो हमारे बहुपद हैं उनके ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं और उनसे हमें क्या क्या हल मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कि जब हम बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो जिस हम समतल पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं तो वहाँ से जो निर्देशांक मिलते हैं एफ एक्स उन सभी का एक समूह होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स और वाई सभी बिंदुओं को मिलाते हुए चलें तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एफ एक्स का ग्राफ होगा। और बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। यानी कि जब हम एफ एक्स का कोई ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ एक्स अक्ष को या तो बिंदुओं पर काटेगा या नहीं काटेगा। अगर वो काटेगा तो जितनी बार काटेगा उस फलन एफ एक्स के, उस बहुपद एफ एक्स के उतने ही शून्यक होंगे। अगर वो 2 बिंदुओं पर काटता है तो 2 शून्यक होंगे, 3 बिंदुओं पर काटता है तो 3 शून्यक होंगे, 4 बिंदुओं पर काटता है तो 4 शून्यक होंगे, किसी पर नहीं काटता है तो 1 भी शून्यक नहीं होगा। रैखिक बहुपद जो हमारे पास जिनमें चर की घात 1 होती है का अगर हम ग्राफ खींचें तो हमेशा एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। वक्र के रूप में ये प्राप्त नहीं होगा। चाहे हम एक्स और वाई का कोई भी मान लगाते जाएं तो एक सीधी रेखा हमें मिलेगी। इसके लिए हम 9th क्लास में भी ग्राफ खींच चुके हैं। और अगर कोई द्विघातीय बहुपद है जैसे कि इसमें है कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई द्विघातीय बहुपद है तो अगर हम उसका ग्राफ खींचें तो वो u के आकार का होगा। मैं अभी दिखाऊंगा। वो u के आकार का होगा जिसे हम परवलय कहते हैं। यानी कि ये परवलयाकार होगा। यदि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए का मान 0 से ज़्यादा है, ए कौन, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वाला, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 से ज़्यादा है तो परवलय ऊपर की ओर होगा। मैं अभी ये भी दिखाऊंगा। ऊपर की ओर होगा जैसा कि ये है। यानी कि ये परवलय ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है। अब यदि इसमें a 0 से कम हो जाए, a 0 से कम हो जाए तो परवलय नीचे की ओर यानी कि इस टाइप का होगा। इसे कप कहते हैं, इसे कैप कहते हैं। तो ये कैप के आकार का होगा यानी कि इस प्रकार का होगा। ठीक है। ये इस तरीके से हमारे बहुपद के ग्राफ आते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम इन्हें करते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ दे रखे हैं, मैं भी दिखाता हूँ। और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कि हर एक बहुपद के कितने कितने शून्यक हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि जो px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसके शून्यक यानी कि हल होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारा पहला ग्राफ है। पहले में अगर आप देखें तो ये एक सीधी रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है। ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें x का मान कुछ भी लगाते रहें, y का मान आता रहेगा। और ये हमारे पास दूसरा है। आप देखेंगे कि इसमें मैंने एक ग्राफ खींचा है जो x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। इसका मतलब इसके एक शून्यक होगा।
ऐसे ही इसमें आ जाइए। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने एफ का ग्राफ खींचा है, ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, दो बिंदु पर और तीसरे बिंदु पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पी एक्स के इस ग्राफ में 3 शून्यक होंगे, 3 शून्यक। यहाँ देखें, इसमें क्या रखे हैं, अगर मैं ये ग्राफ देखूं तो इसने एक्स अक्ष को एक और एक दो बिंदुओं पर काटा है, और जब 2 बिंदुओं पर काटा है तो इसका मतलब इसके 2 शून्यक होंगे। यहाँ पे आइए, इस ग्राफ में देखेंगे 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर और 4 बिंदु पर काटा है, तो इसका मतलब इसके 4 शून्यक होंगे। यहाँ देखें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये काटा है 1 बिंदु पर और 2 बिंदुओं पर ये एक्स अक्ष को छू रहा है, उसे टच कर रहा है, उसे स्पर्श कर रहा है और 1 पर काट रहा है। तो इसका मतलब 1, 2 और 3, अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को छू भी रहा है तो वो उसे प्रतिच्छेद करता हुआ ही मानते हैं। तो 1, 2 और 3 बिंदुओं पर ये इसको स्पर्श कर रहा है, 1 पर काट रहा है और 2 पर स्पर्श कर रहा है, तो इसका मतलब इसके 3 शून्यक होंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफ के आधार पर ये पता कर लेते हैं कि ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ